नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। मिडिल ईस्ट क्राइसिस हर बदलते दिन का साथ गहराती जा रही है और इसके साथ ही ये डर भी पक्का होता जा रहा है कि इस क्षेत्र में एक ऑल आउट वॉर होने वाली है जिसमें अंतरराष्ट्रीय उपस्थित होगा। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका इजराइल को शांति और बातचीत की टेबल पर वापस ला पाता है या बाइडेन प्रशंसा सिर्फ असहाय होकर देखता रहेगा और इस क्षेत्र को एक और खतरनाक युद्ध की भेंट चढ़ जाने देगा। हमास के इजरायली नागरिक के अपहरण से शुरू हुआ ये किस्सा अब ईरान तक जा पहुंचा है। अमेरिका के बार बार बातचीत और सीज फायर की पेशकश के बावजूद इजराइल के लड़ाके अपने काम को अंजाम देने में लगे हैं। इजराइल को इस युद्ध में सफलताएं भी मिली है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत और हिजबुल्लाह सेक्रेटरी जनरल नसरल्लाह की मौत की दो बड़ी सफलताएं इस युद्ध में हुई है। हालांकि अभी भी कुछ इस्माइली हॉस्टेजेस हमास के कब्जे में है, लेकिन इजराइल का फोकस गाजा और हमास से हटकर अब साउथ लेबनान और हिजबुल्लाह पर है, जो हमास के पक्ष में इजराइल पर लगातार मिसाइली हमले कर रहे हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद तो इजरायली लड़ाकों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं और अब इजराइल ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए ग्राउंड इन्वेजन भी कर दिया है। हालांकि इस युद्ध में पहली बार इजराइल को अपने 7 लड़ाके को साउथ लेबनान में खोना पड़ा है। ये दोनों ही ग्रुप्स क्योंकि ईरान द्वारा समर्थित ग्रुप है, इसीलिए ईरान पर इन दोनों बड़े लड़ाकों इस्माइल हानिया और नसरल्लाह की मौत का काफी प्रभाव पड़ा है। यहाँ तक कि विशेषज्ञों का मानना है कि अगला निशाना खुद ईरान के सर्वोपरि अयातोल्लाह खमेनी हो सकते हैं। इसीलिए ही नसरल्लाह की मौत के तुरंत बाद खमेनी अपनी जान बचाने के लिए किसी अनजान जगह पर छुप गए हैं। ऐसा खास तौर पर इसीलिए किया गया है क्योंकि यूएन जनरल असेंबली में भाषण देते हुए इजरायली प्रधानमंत्री ने कुछ बातें दुनिया के सामने साफ कर दी है। पहली तो ये कि किसी सीज फायर की उम्मीद लगाना बेकार है क्योंकि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़े बिना हमले खत्म नहीं करेगा। दूसरी यह कि इजराइल के रडार पर ईरान भी है और नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान यहाँ तक कि पूरे मिडिल ईस्ट में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ इजराइल की मिसाइल्स ना पहुंच सके। और तीसरी यह कि इजराइल के प्लान में ईरान का सर्वनाश प्रायोरिटी पर है। नेतन्याहू ने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से खत्म करने के लिए भी दुनिया का आह्वान किया है। तो अब ईरान के लेबनान और गाजा में बैठे सिपसलारों को मारकर इजराइल क्षेत्र में ईरान के वर्चस्व को खत्म करना चाहता है और यह बात ईरान के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। वो ईरान जो इस्माइली हानिया की मौत के बाद चुप बैठ गया और नसरल्लाह की मौत पर शांत नहीं बैठ सकता था। इसीलिए ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल्स की बौछार आखिरकार मंगलवार रात को कर दी। अधिकतर मिसाइल्स हवा में ही इजराइल और अमेरिका द्वारा नष्ट कर दी गई। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट से पहले ही अपने सैनिक भेज चुका है और तो और उसने ईरान को चेतावनी भी दी है कि इजराइल को नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा। इजराइल ने हमले के बाद कहा है कि ईरान को इन हमलों के लिए पछताना पड़ेगा। इजराइल बदला लेने के लिए ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करना चाहता है। अमेरिका ने फिलहाल इसका पुरजोर विरोध किया है। देखना दिलचस्प होगा कि ईरान और इजराइल का यह अप्रोच युद्ध किस करवट बैठेगा। हालांकि इजराइल के इस वॉर मोड पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि युद्ध रोककर बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। पलटवार में इजराइल ने सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन के इजराइल में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इजराइल के लिए अब ये युद्ध सिर्फ ईरान के वर्चस्व को खत्म करके इजरायली लोगों को सुरक्षा को सुनिश्चित करने का ही नहीं, बल्कि अब उसे इस युद्ध को जस्टिफाई भी करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।